मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने ए प्लस बी के होल क्यूब के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। उस पर एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को ए प्लस बी के होल क्यूब पे आधारित जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल को। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया 2x + 3y = 12। 2x + 3y बराबर कितना दिया गया 12। उसके अलावा xy बराबर दिया गया 2, xy बराबर 2 और आपसे पूछा गया फाइंड 8x³ + 27y²। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा वो लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जरा बताइए, इसको हम लोग a मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं b। तो बोलिए क्या a³ हो गया और ये क्या हो गया b³। तो बताइए हमें a + b दिया गया और हमसे क्या पूछा गया a³ + b³ पूछा गया है। अब बताइए हम लोग पढ़े हैं a³ + b³ बराबर क्या होता है। सभी स्टूडेंट मेरे साथ में बोलिए a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। अब जरा बोलिए 8x³ + 27y³ क्या होगा। आपका हो जाएगा 2x + 3y का होल क्यूब -3 a की जगह कितना है बोलो जरा, a की जगह 2x है, b की जगह 3y और a + b की जगह क्या है 2x + 3y। 2x + 3y की जगह आप क्या रखेंगे 12 रखेंगे। तो 12 का क्यूब -3 × 2 6 × 3 कितना है 18। xy की जगह क्या रखेंगे 2 × 2x + 3y, 2x + 3y कितना है 12। तो 12 का क्यूब कितना हुआ 1728, 18 दूनी 36, 36 × 12 कितना होगा 432। 1728 से 432 माइनस करेंगे, 1728 से 400 1328, 1328 से 32 माइनस हुआ 1296। बोलिए 8x³ + 27y³ कितना हो गया 1296। इस तरीके से हम लोगों का आंसर कितना है 1296। अगले एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अगला एग्जांपल लिया 4x + 5y = 9 और xy = 2। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया 4x + 5y = 9 दिया गया, xy बराबर 2 दिया गया। आपसे पूछा गया फाइंड 64x³ + 125y³। ठीक है, बोलिए जरा इसे हम लोग a माने, इसे क्या माने b। तो ये a + b हो गया और ये क्या हो जाएगा a³ + b³। तो वही हम लोग पीछे डिस्कस किए थे a³ + b³। सभी स्टूडेंट बोलिए क्या होता है a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब। तो अब बताइए 64x³ + 125y³। हम लोग डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा 4x + 5y का होल क्यूब -3ab, a की जगह 4x, b की जगह 5y × a + b, 4x + 5y। अब बताइए 4x + 5y कितना है 9 है, तो 9 का क्यूब -3 × 4 12, 12 × 5 कितना हुआ 60। xy की वैल्यू कितनी है 2, 4x + 5y कितना दिया गया 9, तो 9 का क्यूब 729 से 60 × 2 कितना हो गया 120, 120 × 9 कितना हुआ 1080। तो आंसर कितना आ जाएगा -351। तो कहने मतलब 64x³ + 125y³ क्या हो जाएगा -351। अगले एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगला एग्जांपल हम लोगों ने लिया x + 1/x = 7 और आपसे बोला गया फाइंड x³ + 1/x³। ठीक है, x + 1/x बराबर क्या लिया गया 7 और आपसे पूछा गया x³ + 1/x³। अब देखिए सभी स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट इसका बहुत से कैंडिडेट इसे सॉल्व करने के लिए इसका क्यूब करके इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं। लेकिन देखिए कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आगे ये फॉर्मेट ना मिला, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे a माने इसे b माने। तो बताइए हमसे a³ + b³ पूछा गया, तो x³ + 1/x³। बोलिए क्या होगा a + b का होल क्यूब यानी x + 1/x का होल क्यूब -3ab, a की जगह x, b की जगह 1/x × x + 1/x। x + 1/x 7 है, 7 का क्यूब x से x कैंसिल 3 × x + 1/x कितना है 7, तो 7 का क्यूब 343 -21 कितना आ जाएगा 322। तो हमारा आंसर बोलिए कितना आ जाएगा 322। ठीक है,
अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अगला एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 1/x बराबर 5। आप लोगों को दिया गया 2x प्लस 1/x बराबर 5, आपसे पूछा गया 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि 2x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछा गया। अब आपको करना क्या है, इसे हम लोग a मान लें, इसे क्या मान लें b। तो बोलिए ये क्या हो गया, a क्यूब हो गया, ये क्या हो गया b क्यूब हो गया। ठीक है, तो a प्लस b दिया गया, हमसे a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा गया। तो बोलिए a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, a प्लस b का होल क्यूब यानी 2x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, a की जगह 2x, b की जगह 1/x। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b कितना है 2x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, a की जगह 2x है, b की जगह 1/x है। a प्लस b यानी 2x प्लस 1/x। तो 2x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5 का क्यूब, x से x क्या हो गया कैंसिल, 3 × 2 कितना हो गया 6, 2x प्लस 1/x कितना है 5, तो 125 माइनस 30 कितना आ जाएगा 95। तो बोलिए 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा 95। अगले एग्जांपल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अगला एग्जांपल लिया 5x प्लस 1/2x बराबर 4। 5x प्लस 1/2x बराबर कितना लिया 4.125 x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। ठीक है, आपसे 5x प्लस 1/2x बराबर 4 लिया गया और 125x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब आपसे पूछा गया है। अब जरा बोलिए जब हम इसका क्यूब करेंगे, इसे हम लोग a मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे b। तो a प्लस b दिया गया हमें और हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बोलिए a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब जरा बताइए आपसे 125x क्यूब पूछा गया है, ये 5x का क्यूब है प्लस 1/8x क्यूब, तो 1/2x का क्यूब है 1/8x क्यूब। a प्लस b का मतलब 5x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस 3ab, a की जगह बोलिए क्या है 5x, b की जगह बोलिए क्या है 1/2x इंटू a प्लस b का मतलब 5x प्लस 1/2x। 5x प्लस 1/2x की वैल्यू बोली कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना है 64। x से x क्या हो गया कैंसिल, 3 × 5 15/2। 5x प्लस 1/2x बोलो जरा कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 2 से डिवाइड करो कितना टाइम 2 टाइम, तो 64 माइनस 15 × 2 कितना हुआ 30, तो आंसर हमारा कितना है 34। तो कहने का मतलब हमें 5x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया गया और हमसे 125x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब पूछा गया, तो कितना है 34। क्योंकि आपको पता है इसे हमने a मान लिया, इसे क्या मान लिया b मान लिया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो आपको पता है 125x क्यूब जो है वो 5x का क्यूब है, यानी इसे जब हम a मानेंगे तो ये a क्यूब हो गया, 1/2x को यदि हम b मानेंगे तो 1/8x क्यूब क्या हो गया b क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट बन गया जो कि a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3 a की जगह 5x b की जगह 1/2x इंटू a प्लस b यानी 5x प्लस 1/2x के बराबर है। अब बताइए x से x क्या हो गया कैंसिल, 5x प्लस 1/2x की वैल्यू 4 दी गई थी, 4 का क्यूब कर दिया 64, 3 × 5 15, 15/2 और 5x प्लस 1/2x की जगह 4 दिया है, 2 दूनी 4 15 दूनी 30, 64 से 30 माइनस हुआ कितना है 34। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें, जिससे हम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचते रहें। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं।